सो मिलेट्स आर सो मिलेट्स जो अभी हम लोग बहुत सारे लोग रागी ज्वार बाजरा ये सब चीजें हम लोग अपने कहीं ना कहीं लाइफ में उनको खाते ही रहे हैं। तो ये सब जो हमारे ग्रेन्स हैं ये सब मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मिलेट्स जो होते हैं दे आर राउंड इन शेप। जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं का दाना होता है तो वो थोड़ा इलोंगेटेड होता है, ऐसे इसका जो शेप होता है इस तरह से होता है। लेकिन मिलेट्स जो है ये राउंड शेप के होते हैं, दे आर वेरी टाइनी बट दे आर पैक्ड विद प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो दे आर कैटेगराइज्ड अंडर ग्रेन्स ओनली, ग्रेन्स की ही कैटेगरी में आते हैं। तो रागी ज्वार बाजरा इस तरह की चीज हम लोग जो है ये ग्रेन्स अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उसको खाते ही रहे हैं। और बहुत से लोग फॉक्सटेल या बाकी जो मिलेट्स हैं, बार्नयार्ड मिलेट है जिसको सामा बोला जाता है, सामा का चावल जो हम फास्टिंग के टाइम पे खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्रेन्स एकदम से ही कहीं से फैट, दीज आर नॉट फैट। जैसे कोई बीच में कोई आता है जैसे किनवा आया, देन उसके बाद इस तरह से अलग अलग डाइट्स आती रहती हैं एंड देन दे डिसअपियर। बट ये जो है ये हमारे दीज आर एंशियंट ग्रेन्स, ये हमारी पुरानी ग्रेन्स हैं जो कि दोबारा से गवर्नमेंट जिनको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है बिकॉज ऑफ देयर वेरियस बेनिफिट्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो मिलेट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दे आर ग्लूटेन फ्री, दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री। मतलब उनके अंदर गेहूं में जिस तरह से ग्लूटेन होता है तो मिलेट्स के अंदर ग्लूटेन नहीं होता, दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री। लो जीआई, लो जीआई का मतलब होता है जब हम मिलेट्स को खाते हैं तो जो उससे उसके अंदर जब हम खाने के बाद जो वो जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो उस वो बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो उनका जो जीआई है दैट इज वेरी लो। देन दे आर वेरी हाई इन फाइबर। जो मिलेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 गुना ज्यादा फाइबर उनमें पाया जाता है एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। गेहूं और चावल जो है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी उसमें फाइबर की होती है। देन दे इम्प्रूव आवर गट हेल्थ। अब हम जब फाइबर वाला खाना खाएंगे तो वो हमारे गट को हेल्दी रखता है, हमारा जो पेट है, हमारा जो पाचन, जो हमारी क्रिया है उसको वो सबको हेल्दी रखता है। देन दे कीप आवर हार्ट हेल्दी। जब हमारा गट हेल्दी रहेगा तो हमारा हार्ट भी या हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा गट इज आवर सेकेंड ब्रेन। तो उस तरह से आपका अगर गट ठीक है तो आपका पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम प्रॉपरली सारा चलता है। देन गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इनके अंदर काफी ज्यादा है एंड दे आर डायबिटिक फ्रेंडली। जब आपका उसके अंदर लो जीआई है तो आपका दैट फूड बिकम्स डायबिटिक फ्रेंडली बन जाता है वो खाना। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम कौन से मिलेट्स, आप रागी ज्वार बाजरा जैसे मैंने बोला हर किसी को मालूम है। उसके बाद अभी बहुत सारी वैरायटी मिलेट्स की इंडिया में उगाई जाती है, लेकिन इस टाइम मार्केट में ऑलमोस्ट 9 वैरायटीज जो हैं जो आपको इजीली मिल रही हैं, जिसमें 3 है ज्वार रागी बाजरा, और उसके बाद है फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। तो ये जो मिलेट्स हैं 8 मिलेट्स ये, और एक प्रोसो मिलेट, ये सारे 9 मिलेट्स जो है आपको इजिली अवेलेबल हैं। अदरवाइज इंडिया में बहुत तरह की मिलेट्स उगाए जाते हैं। अब मिलेट्स का जो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो मिलेट्स जो है उनको 2.5 गुना पानी कम लगता है एज कंपेयर टू गेहूं और चावल। गेहूं और चावल को उगाने के लिए जितना पानी लगता है उसमें उससे 2.5 गुना पानी कम लगता है जब हमें मिलेट्स की खेती करनी होती है। और जो मिलेट्स हैं दे आर नेचुरली, उनको मतलब जो फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो काफी हार्ड होता है, तो उसको पेस्ट लगने का उसमें खतरा नहीं होता है। तो उसमें हमें पेस्टिसाइड्स छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उससे क्या है कि हमारा जो सॉइल का हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि हम उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते हैं। तो दे आर नेचुरली पेस्ट फ्री क्रॉप्स, मतलब उसमें हमारे ये सारे केमिकल्स यूज नहीं होते हैं उनको उगाने के लिए। तो हमारी सॉइल की हेल्थ के लिए भी विच इज गुड। और हमें पानी कम लगता है उसमें, तो इसीलिए भी हमारा, क्योंकि वाटर टेबल अभी नीचे जा रहा है, तो पानी जो आपका जो फ्यूचर में आप क्या खाएंगे, जैसे गेहूं और चावल के लिए इतना पानी लगता है, तो हम अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हम जब उसको उगा नहीं पाएंगे तो हम खाने के लिए क्या रहेगा। तो दैट इज वाई अभी मिलेट्स को फ्यूचर क्रॉप्स भी बोला जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अदर देन मिलेट्स आपके खाने के लिए। तो इसीलिए उनको अभी फ्यूचर क्रॉप्स बोला जा रहा है। प्लस
उनको जैसे मैंने बताया कि पानी कम लगता है नेचुरली, उनको दे आर पेस्ट फ्री, और उसमें फर्टिलाइजर्स उसके अंदर नहीं लगते हैं। तो और वो किसी भी एरिया में उगाया जा सकता है, जैसे ड्रॉट है कहीं पे, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ आपके माउंटेन्स हैं, ऐसे टेरेन में भी वो आराम से उगाया उनको जा सकता है। तो एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव वो नहीं होते हैं कि हमें इतना ही टेम्परेचर चाहिए तभी वो उगेंगे। तो वो उनको इजीली उनकी खेती करना आसान है। इसीलिए भी गवर्नमेंट, बिकॉज क्लाइमेट चेंज और वाटर टेबल जो नीचे जा रहा है उसकी वजह से भी गवर्नमेंट उनको बहुत प्रमोट कर रही है फॉर फ्यूचर ग्रेन्स की तरह, क्योंकि हमें फ्यूचर में दीज विल बी द ऑप्शंस जो हम लोगों को खाने के लिए मिलेगा। इसीलिए भी हमें उसमें जो अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे है वो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, उसको समझना चाहिए उसे। देन ये सारे के सारे ग्लोबल डिमांड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज अबाउट द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, कि हमारे एनवायरमेंट को क्या बेनिफिट होगा अगर हम मिलेट्स को अडॉप्ट करते हैं। देन वी कम टू द हेल्थ बेनिफिट्स या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं या हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो मिलेट्स किस तरह से गेहूं या चावल से ज्यादा बेहतर है। तो आप ये एक चार्ट देखेंगे तो ये देखिए ग्रेन्स का चार्ट है। जैसे हमने बोला कि जिस तरह से गेहूं चावल ग्रेन्स है, उसी तरह से मिलेट्स भी ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब किस सारी ग्रेन्स में जितने भी आपके मिनरल्स विटामिन वो सारी ग्रेन्स में है, किसी में कोई ज्यादा है किसी में कोई कम है। लेकिन यहाँ पर हम सब बात करेंगे, यहाँ पर लास्ट का जो हमारा कॉलम है, वी विल जस्ट हैव अ लुक एट दैट। तो जितने भी ग्रेन्स होते हैं दे आर कार्ब्स। तो कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो कार्ब्स सारे के सारे जितने भी ग्रेन्स है उस सब में कार्ब्स है, लेकिन हमें देखना क्या है कि कार्ब टू फाइबर रेशो, अगर कार्ब टू फाइबर रेशो लेस देन 10 होती है तो वो खाना हमारे लिए हीलिंग फूड बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गेहूं और चावल का जो कार्ब टू फाइबर रेशो है दैट इज, आप देखेंगे कार्ब टू फाइबर रेशो है दैट इज 63.5 एंड 395%। तो आप देखिए कि ये खाना जो हम हमारी थाली में सबसे ज्यादा होता है, मतलब 70 to 80% हमारा जो होता है रोटी या चावल, वो सबसे ज्यादा होता है हमारी थाली में। तो उसका जो कार्ब टू फाइबर रेशियो है दैट इज 63 एंड 395%। तो ये खाना हमारे लिए कितना अच्छा है आप उसको समझ सकते हैं। देन उसके बाद हम बोलते हैं तभी हम उसको नेगेटिव ग्रेन्स में हमने डाला है। नेगेटिव ग्रेन्स मतलब कि वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमें वो नुकसान कर रहे हैं, और स्पेशली जो जीएमओ, अभी जो जितना भी गेहूं हमारा है वो ज्यादा सारा जीएमओ आ रहा है वो सारा। देन वी कम टू द न्यूट्रल ग्रेन्स। न्यूट्रल ग्रेन्स में आता है हमारा बाजरा, ज्वार, रागी, ये हमारे न्यूट्रल ग्रेन्स में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका कार्ब टू फाइबर रेशियो गेहूं और चावल से ज्यादा अच्छा है, 55%, 20%, 31%। तो ये जो इन दोनों ग्रेन्स हैं, नेगेटिव ग्रेन्स जो हैं उनसे बेटर है। देन वी कम टू द पॉजिटिव ग्रेन्स। पॉजिटिव ग्रेन्स का मतलब जैसे मैंने बताया कि जब कार्ब टू फाइबर रेशियो होता है जो वो अगर लेस देन 10 होता है तो वो हमारे लिए हीलिंग फूड बन जाता है। तो यहाँ पर आप इन ग्रेन्स का जो रेशियो देखेंगे दैट कम्स टू 7, 6, 7, 6 एंड 5। तो इस तरह से वो 10 से कम है सबका। तो अगर हमारे खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है तो जो फाइबर खाने से हमारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि डायबिटीज में हेल्प करता है, देन हमारे गट को हेल्दी रखता है, तो बहुत सारी चीजें उसमें से हमें मिलती है। तो वो खाना हमारी बॉडी पार्ट्स को हील करता है। तो दीज आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इन द वर्कशॉप। उसके बाद हम बात करेंगे कि मिलेट्स जो है हम उसके साथ क्या क्या बना सकते हैं। तो जो हमारा जो ये वर्कशॉप होने वाला है जो हम करने वाले हैं अभी, तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ये। इसके अंदर हम लोगों ने हर कैटेगरी को इंक्लूड किया है। मतलब कि अगर कोई अपना क्लाउड किचन खोलना चाहता है या अपनी बेकरी खोलना चाहता है, या ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग बेकरी है और आप उसमें मिलेट्स के ब्रेड्स, कुकीज, जिसकी डिमांड आजकल काफी ज्यादा है, तो अगर आप उसको इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मिलेट्स की रेसिपीज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग मिलेट्स के ब्रेड बनाना सीखेंगे, हम लोग मिलेट्स के पिज्जा बनाना सीखेंगे। देन वी विल डू उसमें हम लोग
समोसा करेंगे, देन बहुत सारे इडली, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हमने उसमें रेसिपीज लिया है। तो वो रेसिपीज आप लोग सीखेंगे उसके अंदर। तो अगर आप अपना क्लाउड किचन है, या फिर जैसे मैंने बात करी कि बेकरी वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग वो सारी रेसिपीज सीख के और आप उसको अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ऋतुजा मैम है, वो आपको कि मिलेट की प्रोसेसिंग, देन जो हमारे ड्राई प्रोडक्ट्स होते हैं मिलेट्स के साथ जो बन सकते हैं, तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट कि आपको कौन से लाइसेंसेस और जो भी उसमें आपको नॉर्म्स होते हैं वो सारे बिजनेस करने के लिए, मशीन्स कौन से प्रोडक्ट के लगे। तो बहुत सारे डिफरेंट हमने उसमें कैटेगरीज हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा। तो और हम लोग मिलेट से सब कुछ बना सकते हैं, जो भी चीज आपका खाने का मन हो, फ्रॉम नूडल्स टू ब्रेड्स टू मतलब इडली डोसा जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, तो सब कुछ मिलेट्स के साथ बनाया जा सकता है। तो दिस इज अबाउट कि हम लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्या है। कुकीज स्पेशली आजकल बहुत ज्यादा मिलेट की कुकीज काफी डिमांड में है, एंड दे आर डायबिटिक फ्रेंडली ऑल्सो, क्योंकि उसमें आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है जब आप मिलेट्स का कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं, तो उसमें स्पाइक नहीं आता है आपके ब्लड स्ट्रीम में। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है इस टाइम फॉर द क्लाउड किचन फॉर बेकरीज बेकरी प्रोडक्ट्स। तो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sonia ma'am, for creating awareness and for guiding us all. अभी नाउ फर्दर हमें ऋतुजा पाटिल मैम गाइड करेंगे, जो मिलो फूड्स इस कंपनी के प्राइवेट वो फाउंडर है। एंड बेसिकली मैम का मिलेट्स में फैक्ट्रीज है, उनके प्रोडक्शंस है, उनके प्राइवेट लेबल्स है मिलेट्स इंडस्ट्री में। एंड उनके उनके इंडस्ट्री को मिलो को बेस्ट एग्री मिलेट कंपनी का अवार्ड मिला है फिकी इंडिया से। जो फिकी एक हाईएस्ट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनसे उनको बेस्ट एग्री मिलेट कैटेगरी अवार्ड मिला है। तो अभी हमें ऋतुजा मैम फर्दर गाइड करेंगे। ओवर टू यू मैम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि सर ने बताया कि आई एम को फाउंडर ऑफ मिलो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोगों का ब्रांड है कॉल्ड ऑल्सो ग्रेट, जहाँ पे हम मिलेट के कई सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे मार्केट में अवेलेबल है। कुकीज, फ्लेक्स, नमकीन, उसी के साथ साथ प्रीमिक्सेस भी है। सो जैसे कि अभी मैम ने भी बोला कि मिलेट काफी ज्यादा ट्रेंड में है। जैसे कि 2023 वाज इंटरनेशनल मिलेट ईयर, और 2018 वाज नेशनल मिलेट ईयर। उसी के साथ साथ मिलेट्स को एज अ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के तौर पर, एज अ हेल्दी डाइट के तौर पे भी देखा जाता है। तो मिलेट्स का अगर हम लोग वैल्यू चेन देखें, जैसे कि फ्रॉम फार्मिंग से लेके एंड प्रोडक्ट मार्केट में आपके घर तक जो प्रोडक्ट्स आ रहा है, वो जो पूरा वैल्यू चेन है, उसमें हम लोग देखें तो उसमें काफी सारे एरियाज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम बीइंग अ सीड एंटरप्रेन्योर। सीड एंटरप्रेन्योर यानी कि जहाँ पे आप फार्मर्स को डायरेक्टली एक क्वालिटी सीड प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही एक डिमांड भी जनरेट हो रही है फार्मर्स की साइड पे, कि जहाँ पे क्वालिटी सीड की जो डिमांड है वो जनरेट हो रही है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स है जो फार्मर्स के साथ काम करना चाहते हैं, या ऑन द ग्राउंड काम करना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ऑन द बैक एंड साइड। वहाँ पे सीड एंटरप्रेन्योरशिप एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाता है। उसके साथ जो है सेकंड अपॉर्चुनिटी आ जाती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जो कि है मिलेट एग्रीगेटर। मिलेट एग्रीगेटर यानी कि जो कनेक्ट करेगा फार्मर्स को सेलर्स के साथ, यानी कि बड़े बायर्स के साथ। जैसे बहुत सारे कंपनीज को लार्ज क्वांटिटी में डिमांड जनरेट होती है ग्रेन्स की या अदर प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पे एग्रीगेशन का काम आ जाता है। तो वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाता है बीइंग अ मिलेट एग्रीगेटर। उसके साथ आ जाती है अपॉर्चुनिटी आपको कि आप आपका ब्रांड चालू करें, आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करें। उसमें आ जाती है कि मार्केटिंग ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी आ जाती है बिजनेस में मिलेट के, जहाँ पे आप एक खुद का कुछ करना चाहते हो। तो उसी के साथ साथ वो एक और अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि जहाँ पे आपकी ऑलरेडी कोई बेकरी है, या आप कोई मिलेट्स बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करना चाहते हो, और उसमें आप
स्टार्ट करना चाहते हो तो बेकरी काफी अच्छा ऑप्शन आ जाता है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ भी आप चालू कर सकते हो। उसमें आ जाते हैं कि आपके कुकीज है, बिस्किट्स है, उसमें कपकेक्स है, केक्स है, वैरायटी ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। तो वो जो कि एक बेकरी प्रोडक्ट जो है वो स्नैकिंग कैटेगरी में आ जाते हैं, जो काफी स्नैक्स जो है वो मिलेट स्नैक्स जो है वो हेल्दी कैटेगरी में जाते हो, जहाँ पे काफी अभी डिमांड जो है वो हेल्दी स्नैकिंग कैटेगरी में आ रही है। तो वो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपके लिए, जहाँ पे आप बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में इंटर करना चाहते हो। उसके साथ आ जाती है एक नई अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप फूड आउटलेट के साथ चालू करें, या रेस्टोरेंट है आपका, या कैफे है छोटे स्केल पे आप चालू करना चाहते हो। तो वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जहाँ पे जैसे कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, जहाँ पे लोगों को एक खाने के मामले में अवेयरनेस हो रही है कि हेल्दी खाना खाना है, तो बाहर जाके भी वो डिमांड जनरेट हो रही है कि उनको बाहर जाके भी हेल्दी खाना खाना है। तो वहां पे मिलेट के प्रोडक्ट्स आप उसका मेन्यू डिजाइन कर सकते हो। मिलेट में उस कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट कैटेगरी में डोसा उत्तपा है, पोहा है, उपमा है, सैलेड्स है, मिलेट का पिज्जा भी अभी नया ऑप्शन आ रहा है। तो उसमें काफी वैरायटी आ जाती है और एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अगर क्राउड में स्टैंड आउट होना है तो वो एक अनदर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है। उसके बाद है कि एक्सपोर्ट करना मिलेट्स। जैसे मिलेट्स का डिमांड इंडिया में जनरेट हो रहा है, वैसे ही काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे ताकि मिलेट्स को और ज्यादा अवेयरनेस हो जाए बाहर की कंट्री में। तो उसमें एक्सपोर्ट में भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ जाती है मिलेट्स को लेकर। अगर ये मिलेट एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि मिलेट में बिजनेस किसके लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि बेनिफिशियल क्यों है, जैसे कि 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर था। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल मार्केट में, 40% मार्केट शेयर है। उसी के साथ साथ अभी गवर्नमेंट से काफी ज्यादा पुश है, इनिशिएटिव जो है मिलेट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लिए जा रहे हैं। काफी सारे स्कीम्स है, फाइनेंशियल स्कीम्स है, काफी सारे बिजनेस प्रमोट करने वाले स्कीम्स है, वो सारे गवर्नमेंट इनिशिएट कर रहा है ताकि मिलेट बिजनेस को और ज्यादा प्रमोट कर सके। वन ऑफ द रीजन बीइंग कि जैसे क्लाइमेट चेंज एक इशू है, उसी की तरह फूड सिक्योरिटी का भी इशू है। उसमें मिलेट का जो एरिया है, कल्टीवेशन का एरिया जो है वो काफी कम होता जा रहा है पिछले कुछ डेकेड से। तो वो एरिया इंक्रीज करना एक गोल है गवर्नमेंट का, उसी की वजह से मिलेट बिजनेसेस को प्रमोट किया जा रहा है, फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो वो एक बेनिफिट है। उसी के साथ साथ आप एक हेल्दी फूड इकोसिस्टम का पार्ट बनोगे। आप हेल्दी लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को प्रमोट कर रहे हो मिलेट के थ्रू, यानी कि मिलेट्स एक क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप है। तो आप अगर इस एरिया में बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को भी प्रमोट करो। हम अगर मिलेट रिलेटेड बिजनेसेस की बात करें तो उसमें कैटेगरीज आ जाते हैं कि जहाँ पे हम रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, रेडी टू कुक प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि स्नैकिंग कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट कैटेगरी में जाते हो तो ढोकला है, समोसा है। उसके साथ साथ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें आ जाते हैं कि नमकीन कैटेगरी है, कुकीज है, खाकरा है, ज्वार पफ है। उसमें अलग अलग फ्लेवर देके आप वो अलग स्नैकिंग कैटेगरी हो जाती है। मिलेट बेस्ड बेकरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पे कुकीज, ब्रेड, पिज्जा बेस, केक्स, मफिन्स, ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स वो आ जाते हैं कि मिलेट बेकरी कैटेगरी में। मिलेट बेस्ड ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जहाँ पे आप पोहा है, उपमा है, ठेपला है, उसमें उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि फ्लेक्स है, रवा है, प्रीमिक्सेस है, उपमा प्रीमिक्स है, डोसा प्रीमिक्स है, इडली प्रीमिक्स है। उसके साथ साथ पैनकेक प्रीमिक्सेस आ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ नई कैटेगरी आ रही है मिलेट्स की, जिसका नाम है कि मिलेट प्रोक्योर्ड मिल्क। जैसे कि हम लोग ने काफी बार सुना है कि लोग वीगन डाइट प्रेफर कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए डाइट लोग प्रेफर कर रहे हैं वीगन, यानी कि जहाँ पे आप एनिमल और एनिमल रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते। तो उसमें मिलेट एक नई कैटेगरी आ जाती है, मिलेट मिल्क। जैसे ओट मिल्क प्रकार है, सोया मिल्क है, या आलमंड मिल्क है।
तो उसी सेम तरीके से मिलेट मिल्क भी एक नई कैटेगरी है जिसमें काफी कम ब्रांड्स अभी मार्केट में अवेलेबल। तो वो भी एक नई कैटेगरी आ जाती है मिलेट बिजनेस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में। तो हम ये सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। मिलेट ऐसा एक ग्रेन की वर्सेटाइल ग्रेन है, आप जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसके सारे आप मिलेट्स में वेरिएंट दे सकते हो। तो मिलेट का जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल किसके लिए, जिन जिन लोगों के लिए, यानी कि होटल्स है आपके, या कैफे है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप मिलेट बेस्ड सेगमेंट ऐड करना चाहते हो, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ बेकरी ओनर्स, यानी कि आपका ऑलरेडी कोई बेकरी है और आप मिलेट के प्रोडक्ट्स लेके आना चाहते हो, और होम मेकर्स है जो अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हो और कुछ सेल करना चाहते हो, तो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट के साथ आप चालू कर सकते हो। वो काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज अभी काफी ज्यादा अवेयरनेस जनरेट हो रहा है मिलेट्स के लिए। तो अभी इस फ्लो में अगर आप पार्ट लेते हो तो आपको और ज्यादा बिजनेस के रिलेटेड आप जानकारी भी हो जाएगी, मिलेट्स के लिए भी जानकारी हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जिनको कुछ नया स्टार्ट करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो मिलेट बिजनेस का अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट भी अभी फेवर में है मिलेट्स के। अभी नए सारे इंडस्ट्रीज भी आ रहे हैं, उसी के साथ साथ लोग भी काफी अवेयर हो रहे हैं। तो इन सार अगर आप अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो इस करंट सिचुएशन का, तो आप मिलेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अब हम लोग जैसे कि एक्सपोर्ट के बारे में देखा कि एक्सपोर्ट, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। 40% मार्केट शेयर इंडिया का है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो मिलेट कंज्यूम करता है। उसी के साथ साथ इंडिया का एक्सपोर्ट पोस्ट कोविड मिलेट में काफी ज्यादा बढ़ गया। जैसे 2023 यूनाइटेड नेशंस ने मिलेट इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था। उसी के साथ साथ थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि मिलेट्स को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जा सके। जहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में मिलेट्स को प्रमोट किया गया ताकि बाहर की कंट्रीज में भी मिलेट की डिमांड जनरेट हो जाए। तो उसका वन ऑफ द रीजन है कि उसी की वजह से मिलेट का जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो है एक्सपोर्ट करने में, वो काफी बढ़ गया है। तो उसमें मेजॉरिटी शेयर जो आ जाता है कि जैसे कि ग्रेन्स का जो शेयर है वो मेजर है एक्सपोर्ट में, देन स्नैक्स एंड अदर मिलेट प्रोडक्ट्स का है। हम लोग थ्रू आउट द कोर्स इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, और ज्यादा डिटेल में कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मिलेट बिजनेस सेटअप है, अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा। जैसे कि मिलेट की प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या जाते हैं, जैसे हम लोग ने देखा अभी कि मिलेट में स्नैकिंग कैटेगरी है, रेडी टू ईट कैटेगरी है, ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाती है। अ, तो उसके लिए मशीनरीज क्या लगेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बेकरी यूनिट सेट करना है तो आपको बेकरी यूनिट के लिए कुछ 3-4 मशीन्स का सेटअप चाहिए रहता है। जैसे कि एक मिक्सर रहता है जहाँ पे आप बेकरी के जो इंग्रेडिएंट्स है उसको मिक्स कर रहे हो। कटर रहता है जहाँ पे आप वो डव को कट कर रहे हो कुकी के शेप में, बिस्किट के शेप में। एंड अवन, जिसको आप जहाँ पे कुकीज को बेक करें। तो ये 3-4 मशीन्स का सेटअप को हम बेकरी का यूनिट बोलते हैं। उसी की तरह कई सारे डिफरेंट प्रोसेसिंग है, मशीनरीज जो है लगते हैं कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने की, तो वो आ जाता है बिजनेस सेटअप में। उसी इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे थ्रू द कोर्स, जहाँ पे कई सारे एस्पेक्ट जो आ जाते हैं कि मशीन्स के लिए, कि मशीन्स का कैपेसिटी क्या है, सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजों जरूरी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन्स के प्राइसिंग क्या होंगे, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। उसी के साथ साथ अगर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो गवर्नमेंट में कई सारे अभी स्कीम जो है वो मिलेट बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए पार्ट ले रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके अंडर मिलेट्स को शामिल किया गया था एज अ कोर्स सीरियल करके भी। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा स्टेप्स ले रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी अरेंज की गई थी। उसी के साथ साथ थ्रू आउट द कंट्री इवेंट जो है वो मिलेट्स के साथ साथ कंडक्ट किए गए थे, जैसे कि एग्जीबिशन हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो,
फूड को प्रमोट करने के लिए, मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए थ्रू आउट द थ्रू आउट द ईयर काफी सारे इवेंट्स, जिसकी वजह से एक बेनिफिट ये हुआ है कि मिलेट्स का अवेयरनेस जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव एंड स्टेप्स कि जहाँ पे मिलेट्स को प्रमोट किया जा सके। कई सारे स्कीम्स जो है वो मिलेट्स के लिए भी है, पर्टिकुलरली जहाँ पे जिसके बारे में हम लोग जानेंगे थ्रू द कोर्स। तो ओवरऑल मिलेट्स के लिए अभी बिजनेस चालू करना काफी फेवरिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चालू करना चाहते हो मिलेट्स के साथ कुछ बिजनेस चालू करना चाहते हो, आप जरूर चालू कर सकते हो। कई कई सारे एरियाज है जहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हो, आपके स्किल सेट के हिसाब से आप चालू कर सकते हो। एंड विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल थ्रू द कोर्स। थैंक यू। Great. Thank you so much, Sonia ma'am, Rutuja ma'am, for wonderful guidance. एंड बहुत सारे लोगों ने बेसिकली आज मुझे रिक्वेस्ट किया है, कैन वी गेट द प्रेजेंटेशन कॉपी, कैन वी गेट द वेबिनार रिकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव आज हमें इंफॉर्मेशन दिया है दोनों मेंटोर्स ने। एंड आपको आज का वेबिनार का हम प्रेजेंटेशन नहीं शेयर कर पाएंगे, बट हमने इस वेबिनार का पूरा रिकॉर्डिंग किया है स्टार्ट टू एंड। सो आप सभी लोगों को हम इस वेबिनार का यूट्यूब लिंक हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। यूट्यूब लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जरूर दिखेगा। हाँ, उद्योग वर्धिनी पे हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे हमारा उद्योग वर्धिनी नाम से चैनल है। सो ये बेसिकली जो मिलेट्स प्रोसेसिंग का हमारा 3 वीक्स का एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें हम इन डिटेल इस इंडस्ट्री के बारे में आपको गाइड करते हैं, प्रोसेसेस के बारे में गाइड करते हैं, रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है, पैकेजिंग है, मशीनरीज है, गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो ये एवरीथिंग आपको एक अंडर वन रूफ इसमें हम गाइड करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में। सो दैट कल अगर आपको इसमें बिजनेस शुरू करना हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन लगता है। सो आपको अलग अलग जगह ना जाए, एंड अंडर वन रूफ ऑनलाइन आपको इसमें हम पूरा गाइड करते हैं। सो ये 3 वीक्स का पूरा लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन में टुवर्ड्स एंड देता हूँ। बट बिफोर दैट आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है अबाउट दिस मिलेट्स इंडस्ट्री, आपको जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आप अभी चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ वन बाय वन। एंड दोनों मेंटर्स अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। हम Q&As पे फोकस करेंगे, एंड फिर ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। एंड जो लोग आज जुड़े हुए हैं उनके लिए आज हम एक स्पेशल ऑफर भी देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो वो ऑफर भी हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार हम गाइड करेंगे। सो एक अभी क्वेश्चंस है, मैम इसमें मिलेट्स में एज अ फार्मर क्या अपॉर्चुनिटीज है? मिलेट्स ग्रो करके बेच सकते हैं, उसको रॉ बेचना चाहिए या प्रोसेस करके बेचना चाहिए? एक तो मिलेट आप डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनके लिए, जहाँ पे ज्यादा बल्क में डिमांड है, कई सारे कंपनीज है। उसी के साथ साथ कई सारे जो प्राइवेट बड़े कंपनीज है, तो वो भी उनके खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं तो मिलेट्स के लेके, तो आप उनको भी सप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली आप खुद प्रोसेस प्राइमरी प्रोसेसिंग करके आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो टू अदर, मतलब जो भी मार्ट या ऑनलाइन या जैसे भी आप सेल कर सकते हो। तो दोनों भी ऑप्शंस है आपके पास। ओके, ओके। एंड इन एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें वेंडर सप्लायर कहाँ मिलने चाहिए, या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू? एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटीज है मिलेट्स के लिए। कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि अपीडा, जो एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। एक्सपोर्ट के लिए आपको बस देखना है कि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रेगुलेशंस रहता है, तो आपको चेक करना है वो सारी चीजें। आपको लाइसेंसेस लगेंगे, तो वो एक प्रोसेस है, आपको कंप्लीट करना होगा। बल्क मिलेट्स मार्केट्स में है, अवेलेबल है? हाँ जी। ओके, ओके। हम और भी क्वेश्चंस है। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन, हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं उनका बिजनेस प्रमोट करने के लिए, जिन्होंने भी हमारा प्रोग्राम किया है।
वो और प्रोग्राम के बाद जिन्होंने भी बिजनेस शुरू किया है, तो हम हमारे न्यू वेबिनार में उनको इनवाइट करते हैं। अपना बारे में शेयर करें, अपना बिजनेस के बारे में शेयर कीजिए। आज ऑलमोस्ट 150 लोग लाइव है, तो जो भी लोग इस वेबिनार में आप इतने वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। तो हमारे साथ आज जुड़े हमारे पास पार्टिसिपेंट महेश जी, जिन्होंने मिलेट्स का प्रोग्राम किया है एंड आज मिलेट्स में बहुत अच्छा उनका बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं क्विकली महेश को रिक्वेस्ट करता हूँ, महेश सर को, कि आप अपने बारे में बताइए। आपका कोर्स का एक्सपीरियंस कैसा था वो शेयर कीजिए, एंड अभी आप क्या कर रहे हो वो भी आप शेयर कीजिए। ओवर टू महेश, एंड फिर हम क्वेश्चंस रिमेनिंग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सर। मेरा नाम महेश पवार है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने जो कोर्स किया था उद्योग वर्धनी से मिलेट प्रोसेसिंग के बारे में, तो मैंने वो कोर्स होने के बाद मैंने एक छोटा सा मेरा घर से ही एक स्टार्टअप चालू किया था। 3-4 महीने हो गए थे मेरे कोर्स होने के बाद। तो मैंने खुद का ब्रांड बनाया था, अनलॉक न्यूट्रिशन। उस ब्रांड के अंदर हमारे महाराष्ट्र में एक प्रोडक्ट है, बाजरा खारोडी बोलते हैं उसको। तो वो मैंने स्टार्ट किया था सेलिंग करना। सेलिंग स्टार्ट करने के बाद तो मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आए तो मैंने हमारे जो मेंटर्स है उनसे गाइड लेके, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। गाइड करने के बाद मैंने स्टार्टिंग में सेल करने के बाद पहले 1 किलो 2 किलो से स्टार्ट किया। और कम से कम मैंने पूरे समर में 100 kg मैंने वो सप्लाई किए हमारे यहाँ के जो मार्केट में, और अच्छा रिस्पांस भी मिला लोगों का। तो आगे चल के और मैं अच्छी तरह करूंगा इसको। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि कैसा लोगों का टेस्ट चाहिए, कैसा लोगों को बनाना चाहिए। तो ये मुझे सब मार्केट में से मुझे समझ में आ गया। और जो भी मुझे समर में ही ये बाजरा खरोड़ी तैयार होती है और बिकती है। बारिश के मौसम में ये सूखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए बारिश के मौसम में ये बनती नहीं है। इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर जो चालू होगा तो उसको मैं अच्छा जल्दी तैयारी करके उसको मैन्युफैक्चर करूंगा और सेल करूंगा। अभी मेरे ट्रायल में और 2 प्रोडक्ट्स है, तो उसका भी मेरा ट्रायल चालू है। और कोर्स होने के बाद में मुझे बहुत चीजें समझ में आई, क्योंकि हम जो भी स्टार्ट करेंगे तो हमको पहले चाहिए था इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन चाहिए, अच्छे मेंटर चाहिए, अच्छा गाइडेंस चाहिए, तब हम कुछ ना कुछ चालू कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिलेगी। तो जो उद्योग वर्धनी का जो क्लास है वहां से स्टार्ट से एंड तक आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेंगे। जैसे कि ऋतुजा मैम है, ऋतुजा मैम आपको अच्छा गाइडेंस करेंगी मशीनरी के बारे में, कौन सा प्रोडक्ट्स के बारे में, वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। सोनिया मैम आपको रेसिपी ओवर्ड्स कैसा डिजाइन करने का, रेसिपी के बारे में अच्छा बताएगी। उसका शेल्फ लाइफ उसके बारे में सब आपको बता सकती है मैम। मैम अच्छा गाइड, सभी मेंटोर अच्छा गाइड करते हैं, टाइम पे रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने मैसेज किया और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ऐसा कभी हुआ नहीं और आगे भी होगा नहीं। अच्छा, सब आप जब पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग के लिए कैसा करना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा करना चाहिए, और उस पे कौन सी लाइसेंसेस लगेंगे, उसके डिटेल्स, वो सब हमको एक जगह पे यहाँ से उद्योग वर्धनी के क्लास से ये सब हमको मालूम होगा। तो हम मालूम होने के बाद ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपने मन से कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, मार्केट में बहुत बड़ा ये रहता है, रिस्क रहती है। तो ये सब कुछ ना कुछ सेटअप करने के लिए इंफॉर्मेशन और गाइडेंस की जरूरत होगी। तो ये सब गाइडेंस आपको उद्योग वर्धनी से अच्छा मिलेगा आपको। और आगे चल के भी आप जब ज्वाइन होंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा सब चीजें। जब मैं ज्वाइन हुआ था मुझे मिलेट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैं ऐसा ही ढूंढते ढूंढते फिर उद्योग वर्धनी के पास गया, और वहां से मुझे ये सब इंफॉर्मेशन मिली और मैंने कुछ ना कुछ चालू किया। तो ऐसा आगे चल के एक से दो प्रोडक्ट बढ़ेंगे, और एक से और उससे धीरे धीरे खुद का कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। ग्रेट मिले महेश जी, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, आपने कैसे ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया। मेन यही है कि इम्प्लीमेंटेशन आप कितना फास्ट करते हो। आप सीखते थे सभी लोग हैं, बट आपने इम्प्लीमेंट किया एंड आपने इसमें प्रोडक्ट्स बनाए।
एंड आपका क्या प्रोडक्ट, बाजरा का क्या आपने बताया, कुछ लोगों का बाजरा का क्वेश्चन खारोड़ी था। है वो, क्या हेलो। होता है एग्जैक्टली वो? हाँ, बाजरा का खारोड़ी जो है, जो समर में जो लोग बनाते हैं ना, तो वो रहता है। लगा तो मैंने मैम को भी ये फोटो शेयर किए थे। अभी मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, जो थे मेरे वो सब मैंने सेल कर दिए, क्योंकि वो समर में बनाते हैं और समर में ही बिक जाते हैं वो। तो ये बारिश के मौसम में वो उसको टाइम लगता है, इसलिए वो अभी मैंने स्टॉप कर दिया उसको। तो आगे चल के मैं थोड़ा जल्दी उसको बना के बेचूंगा। तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा था, मेरा मोबाइल में फोटो है मेरी। अब मैंने चैट पे शेयर किया है, आप देख सकते हो। हम्म। ओके मैम। यस, अगर आप शेयर कर सकते हो तो कीजिए। यस, पर चैट में भी। ओके ओके, नहीं दिया, मैंने दिया थे मैम। यस। यस, चैट पे महेश जी ने शेयर किया है, ऋतुजा यस मैम ने शेयर किया है। यस। ओके। यस यस थैंक यू। एंड कुछ लोग महेश जी आपका नंबर पूछ रहे हैं, कुछ लोग यस औरंगाबाद से भी है। तो आप आपका डिटेल्स चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए, यस सर। आपका फोन नंबर, आपका प्रोडक्ट का नाम, बिजनेस डिटेल्स, एंड आप कहाँ से हो, वो सारे डिटेल्स आप चैट बॉक्स पे प्लीज शेयर कीजिए। तो जिन लोगों को इस बिजनेस, इस आपके साथ इंटरेस्ट है बिजनेस करने का, वो जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच महेश जी। एंड अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस बहुत है ऑडियंस में, हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। ये मिलेट्स का हमारा 3 वीक्स का ऑनलाइन प्रोग्राम है। एंड इसका न्यू बैच जो है हमारा 29th जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट मंडे से हमारा न्यू प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। अभी क्वेश्चंस रिमेनिंग जो है हम कवर करेंगे वन बाय वन। एंड एक सेकेंड। अभी सोनिया मैम, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, खपली गेहूं में 12% फाइबर है और कार्ब 65% है, तो रेशियो 5:41 हुआ, तो वो पॉजिटिव मिलेट कह सकते हैं क्या? नहीं, मिलेट्स, या सो मिलेट्स जो है, मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि खपली गेहूं जो है वो हमारी पुरानी गेहूं, मतलब उसको माना जाता है जिसको अभी तक जीएमओ नहीं किया गया है। तो खपली गेहूं जो है उसमें जो फाइबर रेशो है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू जो आप नॉर्मल मार्केट में गेहूं आपको मिलती है उससे बेटर गेहूं है वो। लेकिन क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा है तो वो मिलेट्स नहीं है। मिलेट्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो शेप रहता है, वो सारे के सारे आप मिलेट्स आप देखेंगे, रागी, जवार, बाजरा, या जो भी हम पांचों और मिलेट्स की बात करें, दे आर ऑल राउंड इन शेप, वो सारे गोल हैं उनका शेप जो है। तो जो खापली गेहूं है वो गेहूं जो है वो जो हमें मार्केट में बाकी गेहूं मिलती है उससे ज्यादा बेटर है वो, लेकिन वो मिलेट्स की कैटेगरी में नहीं आता। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू मैम। अगला है कि मैम, सोनिया ऋतुजा मैम, इसमें मिलेट्स इंडस्ट्री में बिजनेस डाले प्रोसेसिंग का, तो इसमें आरओआई क्या होता है अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट, एंड अगर गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह मिलती है तो? इट डिपेंड्स कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर आप प्रोसेसिंग में जा रहे हो तो प्रोसेसिंग में इट्स अ हेवी एसेट मॉडल है आपका। आप मशीन्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यूनिट सेटअप करने में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे मे बी फॉर टाइम बिंग आपका इनिशियली रिटर्न्स कम रहेगा। मे बी जहाँ जैसे आपका पिक होगा बिजनेस, जैसे आपका ऑर्डर्स बढ़ेगा, उसके बाद आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस एज वेल, और आपका कैसे कर रहे हो उसके ऊपर। एंड इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी कितना परसेंटेज तक मिलता है? अराउंड 8 7 8% तक रहता है, 8 10%, 12। इस प्रोडक्ट पे? सो गवर्नमेंट सब्सिडीज अलग अलग है। तो कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, कुछ फार्मिंग एफपीओस के लिए है, तो इट डिपेंड्स, उसमें परसेंटेज सिमिलर अमाउंट पे है एवरेज। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है कि अगर प्रीमिक्स प्रीमिक्स मिलेट बन मिलता है क्या, ऐसा उसका पॉसिबिलिटी है क्या? प्रीमिक्स से कौन सा प्रोडक्ट बोला? प्रीमिक्स मिलेट के प्रीमिक्स बनते हैं क्या, उसका पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मिलेट के प्रीमिक्सेस बनते हैं। तो अलग अलग प्रीमिक्सेस है, जैसे कि ये आटा, मिलेट का रोटी का प्रीमिक्स आ जाता है, देन डोसा प्रीमिक्स है, उपमा प्रीमिक्स है रवा या उसका, फिर इडली का प्रीमिक्स आ जाता है।
पैनकेक का आ जाता है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ प्रीमिक्सेस बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू मार्केट दिस मिलेट्स एंड फ्रॉम वेयर वी शुड बाय, cause बाय आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई गेट साउथ मिलेट वेरी कॉस्टली हियर। तो इसके मार्केट से क्या अलग अलग? आप अपने एरिया में जो मिलेट ज्यादा मिल रहा है आप वहाँ वहां से शुरू कर सकते हो। वहां पे बाजरा अच्छे से मिल रहा है तो वहां से लोकल आप शॉप्स में चेक कर सकते हो। राजस्थान में कई सारे मिलेट स्टार्टअप्स है, जैसे कि खाकरा का स्टार्टअप है वहां पे। खुशबू नाम है कुछ तो ऐसे। तो आप अपने एरिया के भी ब्रांड्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो अमेजोन से भी आप चेक कर सकते हो, तो मे बी अमेजोन पे ज्यादा थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है। ओके, अगला है कि मिलेट्स का डी हस्किंग हो सकता है क्या? उसके मशीन्स होते हैं क्या? हाँ हाँ जी, मिलेट का डीहस्किंग होता है। उसके मशीन डी हलर मशीन जो रहता है वो यूज होता है, जहाँ पे वो जो हस निकालने की। तो वो प्राइमरी प्रोसेसिंग का पार्ट हो जाता ओके। अगला मैम सोनिया, अगला क्वेश्चन सोनिया मैम आपके लिए कि क्या मिलेट्स फाइन आटा को स्मूदी के रूप में लेना चाहिए क्या? स्मूदी एंड स्मूदी के मतलब स्मूदी के इसमें लेना चाहिए क्या मिलेट्स फाइन आटा को? हाँ, ले सकते हैं आप। देखिए कि छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने के बच्चे जब उनको खाना खाना शुरू करते हैं, तो उनको रागी का सत्व जो बोला जाता है, रागी सत्व, वो फूड उनको एज अ बेबी फूड दिया जाता है। तो 6 महीने के बच्चे उसको खा सकते हैं रागी को, बिकॉज इट इज वेरी रिच इन कैल्शियम। तो इसी तरह से मिलेट्स जो है, अगर आप देखेंगे कि रागी है, इट इज रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। देन अगर ज्वार है, इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन। और अगर बाजरा है तो उसका आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो आप उनको हल्का सा, जो आटे को आप थोड़ा ड्राई रोस्ट करके, और आप किसी भी स्मूदी में आप उसको ऐड कर सकते हैं। ओके ओके। अगला है कि वाई ओनली बाजरा रागी जवार, मतलब ये तीन ही क्यों फेमस है, बाकी क्यों फेमस नहीं है? सोने मैम। है। ओके। सो जो न्यूट्रल मिलेट्स है हमारे, जो रागी जवार बाजरा है, उसका कल्टीवेशन जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी जो 5 मिलेट्स है। तो एक एक उनको मतलब जो हमारे ज्यादा एरिया में वही ज्यादा उगाए जा रहे थे। और एक उनका ग्रेन साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू बाकी 5 जो मिलेट्स है। तो जो 5 मिलेट्स है, पॉजिटिव मिलेट्स जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है, तो उनको प्रोसेसिंग करने के लिए अ, थोड़ा सा, शायद ये भी रीजन था एक बीच में कि वो थोड़ा सा डिसअपेयर हो गए, क्योंकि प्रोसेसिंग करने में उनका बहुत टाइम लगता था और उस टाइम पे मशीन्स भी नहीं हुआ करती थी। तो उनको प्रोसेसिंग करने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी टाइनी, छोटे छोटे होते हैं वो, तो उनको प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस वजह से भी ज्यादा रागी जवार बाजरा जो है ज्यादा पॉपुलराइज हुआ है एज कम्पेयर टू ये वाले जो मिलेट्स है। और ज्यादा खेती भी आप देखेंगे तो मेजर मिलेट्स बोला जाता है इनको, रागी जवार बाजरा, क्योंकि मेजर कल्टीवेशन जो एरिया है हमारा, वो तीनों, इन्हीं तीनों का कल्टीवेशन हुआ है ज्यादा। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, जस्ट वन सेकेंड। सोनो मोती, सोना मोती कौन से कैटेगरी में आता है, पॉजिटिव या न्यूट्रल? सोना मोती जो है वो मिलेट नहीं है, सोना मोती राइस होता है। इट्स अ कैटेगरी ऑफ राइस, चावल का कैटेगरी है वो। ओके ओके। मिलेट में फाइबर ज्यादा होता है क्या? क्या भिगो कर यूज करना चाहिए, ये ड्राई करना चाहिए, भिगो के यूज करना? हाँ, तो जब हम लोग ये सारी जो डूज एंड डोंट्स है, जब हम मिलेट्स खाते हैं, कोई भी चीज को अगर हम तरीके से नहीं खाते हैं तो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये बहुत, हमारा जो फर्स्ट सेशन है ड्यूरिंग द कोर्स वो यही है कि हम लोग मिलेट्स को सही तरीका क्या है खाने का। तो वो हमारा पूरा डिस्कशन, पूरा का पूरा सेशन हमारा उसके ऊपर है कि हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मिलेट्स को भिगोकर खाना चाहिए, तो जो भी ये सारी चीजें हैं वो सारी की सारी हम उसमें कवर करने वाले हैं फर्स्ट सेशन में। ओके। अगला है कि, एक सेकेंड, बहुत क्वेश्चंस है। सबसे ज्यादा पॉपुलर मिलेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं? दोनों आप, अगर आप सोनिया मैम एंड ऋतुजा मैम दोनों इस पे गाइड करो।
सबसे ज्यादा पॉपुलर तो लोगों को इडली डोसा बहुत पसंद आता है। इडली डोसा, देन खिचड़ी। खिचड़ी बहुत कन्वीनियंट रहता है उसका बनाने के लिए, मतलब इट इज वेरी कन्वीनियंट कि आप पैकेट खोला और आपने बना दिया उसको, खिचड़ी को। बाकी कुकीज वगैरह आजकल बहुत ज्यादा लोगों का डिमांड है कुकीज के लिए। सो दीज आर द ज्यादा हमारे जो फ्लेक्स यूज हो रहे हैं, काफी फ्लेक्स काफी यूज हो रहे हैं मिलेट्स के। तो वो भी एक बहुत ड्राई प्रोडक्ट होता है जैसे मिलेट फ्लेक्स, तो उसका थोड़ा सा शेल्फ लाइफ का भी उतना ज्यादा इशू नहीं होता है। सोनिया ऋतुजा मैम। मेजरली अभी अगर मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी से देखा जाए तो जो स्नैकिंग कैटेगरी है उस प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, जैसे कि मैम ने बोला कुकीज है, देन पफ वगैरह है, पॉप्स है, जार पॉप या उसके जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मिलेट पफ, तो वो ज्यादा डिमांड में है बिकॉज ये इसको आप डायरेक्टली खोल के खाना है, घर पे जाके पकाना नहीं। और स्नैकिंग में कई ज्यादा अनहेल्दी अल्टरनेटिव्स मार्केट में, तो उसके कंपेरेटिवली मिलेट्स का हेल्दी माना जाता है, तो उसकी वजह से स्नैकिंग कैटेगरी में ज्यादा नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा मतलब मिलेट्स बेस्ड, एक सेकेंड, क्वेश्चन ऐसा B2C सेगमेंट में अगर करना है, रिटेल सेगमेंट में, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू RTU सेगमेंट में करना है, तो प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी क्या है, मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अ, आप कर सकते हो। आपको इनिशियली आपको प्लान करना होगा कि आपको क्या करना है, आप कौन से प्रोडक्ट से जाना चाहते हो, आपके सेल चैनल क्या रहेंगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, प्रोडक्ट्स कैसे करोगे, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बना के लेना चाहते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दैट कि, लेकिन डिमांड तो वैसे अभी बहुत ज्यादा अभी मिलेट्स के कैटेगरी में है। तो आपको इन सारे एरियाज में आपको देखना है कि आपका कहाँ पे बेच सकता है, आप क्या क्या कर सकते हो, देन यू कैन डिसाइड ऑन B2C कैटेगरी रिटेल स्पेस में। हाँ, इसमें बेकरी आइटम्स क्या क्या बन सकते हैं, इसमें क्या स्कोप है? सो बेकरी, बेकरी में, हाँ मैम। तो बेकरी में हम लोग कुकीज बना सकते हैं जिसका स्कोप ऑब्वियसली बहुत हमेशा रहता है, और पेरेंट्स भी आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो दे वांट कि हम लोग बच्चों को अच्छे प्रोडक्ट्स दें। और रागी जो है बहुत ज्यादा, मदर्स को आजकल बहुत अवेयर हैं, दे नो कि कैल्शियम है उसमें एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ। तो अगर रागी कुकीज करके मदर्स बहुत जल्दी दे गेट रियली इंटरेस्टेड उस प्रोडक्ट के अंदर। बाकी मिलेट्स के हम लोग वी आर मेकिंग, मिलेट के पिज्जा बेसिस वी आर डूइंग, मिलेट के ब्रेड्स हम लोग कर रहे हैं, मिलेट के कुकीज कर रहे हैं, मिलेट का लवाश। एनीथिंग यू नेम, दे आर वेरी वर्सेटाइल, बहुत वर्सेटाइल ग्रेन्स है। आप उनके साथ कुछ भी बना सकते हैं। एंड केक्स ऑल्सो, एंड वी आर डूइंग केक्स ऑल्सो मिलेट्स के। मिलेट्स हमने कितने वीक में कितनी बार कंज्यूम करना चाहिए और कितने क्वांटिटी में करना चाहिए? मिलेट्स कंज्यूम करने के लिए ऐसे सच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी नई चीज जब हम शुरू करते हैं तो हमें उसको थोड़ी मतलब आपको हफ्ते में एक बार पहले आप शुरू करिए, जैसे जैसे धीरे धीरे आप फिर उसके बाद हफ्ते में 2 बार किया, तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी बॉडी अडेप्ट होती है उसकी। तो वो कोई भी चीज हो, चाहे इट इज नॉट ओनली अबाउट मिलेट्स, बाकी भी कोई भी चीज हो, तो हमें उसको धीरे धीरे कर कर ही अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, अगला है कि मिलेट मिल्क एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज सेम एज सोयाबीन मिल्क, या मतलब मिल्क एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसा है? इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब सेम वे पे ही उसको सोक करके ग्राइंड करके मिलेट का मतलब मिल्क बनाया जाता है। तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। जहाँ ओके। पे अगर आप फ्लेवर्ड मिल्क बना रहे हो या फिर कुछ और ऐड कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करोगे उसमें। ओके, एवरेज कॉस्ट क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मिनिमम क्या कैपिटल लगता है? इट कैपिटल जो है वो वेरी करेगा आपका, क्या आप चालू करना चाहते हो उसके ऊपर। जैसे कि अगर मशीन्स ले रहे हो हम, अगर स्मॉल बेकरी यूनिट भी है थोड़ा सा मीडियम कैपेसिटी का, तो वहां पे आपको जो मशीन्स है उसका 2 लाख से प्राइसिंग चालू हो जाता है, 2-5 लाख। तो टोटल मशीन्स का कॉस्टिंग हो जाता है 8-10 लाख तक, पैकेजिंग मशीन से सारा कॉस्ट लेके। उसके बाद आपका यूनिट का साइज है, तो मिनिमम एटलीस्ट अराउंड, अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो
50 लाख तक आपका पूरा 40-50 लाख तक उसका खर्चा हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द मशीन्स आप ले कौन से ले रहे हो, साइजेस क्या है, कैपेसिटी क्या है मशीन्स का, प्रोडक्ट्स कौन सा, कितना लार्ज क्वांटिटी में बनाना चाहते हो, उसके ऊपर ये पूरा कॉस्टिंग जो है वो डिपेंड हो। ओके। एंड हम इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं क्या, एज ए ट्रेडिंग या रीपैकेजिंग, ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या? हाँ जी, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, एग्रीगेटर के जैसे काम कर सकते हो कि जहाँ पे मिलेट का सप्लाई और डिमांड जो मैच करना है, बड़ी कंपनीज की जैसे डिमांड है अभी लार्ज क्वांटिटी में मिले, सो वहाँ पे भी आप ट्रेडिंग का काम कर सकते हो। आप प्री पैकिंग का भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट इन पैकेजिंग और रॉ मटेरियल प्रोडक्ट जो सोर्सिंग करना है उसके ऊपर हो जाता है। या फिर आप अगर स्मॉल स्केल पे और करना चाहते हो तो स्विगी जोमेटो का यूज करके कैफे और ऑनलाइन क्लाउड किचन का भी बिजनेस कर सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन है आपकी। सो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकते हैं। तो जरूरी नहीं हम्म। है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उतना कि आप 50 लाख रुपए की मशीनरी डालें और आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है या सोचा है, तो आप जो इस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी उसको करके ले सकते हैं। यू कैन सेल इट। हाँ जी। राइट। यस। अगला है कि मिलेट स्नैक बेस में कंज्यूम करना इजीली डाइजेस्टिबल होता है क्या? यस, इट इज इजीली डाइजेस्टेबल। ओके। ओके। मतलब लाइक ट्रेडिशनली हम जो डाइजेस्ट करते थे मिलेट से नेचुरल फॉर्मेट में, सो कंपेयर टू स्नैक्स अब थोड़ा प्रोसेस होता है, तो इज इट स्टिल सेम प्रोसेस, या मतलब एज अ कंजम्पशन इजीली इजीली है ऐसा? मिलेट थोड़े क्योंकि फाइबर में दे आर रिच इन फाइबर, तो आपको उतना क्वांटिटी आप शायद नहीं उसका खा पाएंगे जितना आप एक, अगर आप उसका जैसे आप नूडल्स की हम बात करते हैं, आजकल मिलेट नूडल्स बहुत ज्यादा मार्केट में मिल रहे हैं। तो अगर आप मैगी का नूडल आप एक अ, आप पैकेट खोलेंगे और आप सिंगल भी खा लेते हैं उसको, लेकिन अगर वही पैकेट आप उसी साइज का मिलेट नूडल का खोलेंगे तो हम लोग यूजुअली 2 या 3 लोग उसमें से खा लेते हैं। तो दे आर लाइक फाइबरस है तो थोड़ा सा हैवी रहता है, बट ऐसा कोई उसमें ये नहीं है कि डाइजेशन में आपको इशू होगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके। खपली लो जीआई इंडेक्स है और लो ग्लूटेन है, तो मिलेट्स की जगह ले सकते हैं क्या? नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मतलब अभी हम लोग क्योंकि यहाँ पर मेनली हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। और खपली गेहूं जो है डायबिटिक्स को वो बोला जाता है, या मिलेट्स उनको रिकमेंड किए जाते हैं, और साथ में खपली गेहूं ही रिकमेंड किया जाता है। तो आप अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है तो आप उसको जरूर ले सकते हैं। ओके। अगला है कि मिलेट का फ्लोर बना सकते हैं क्या, उसका चपाती फ्लोर, ऐसा कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। मिलेट का आटा मार्केट में इस टाइम पे काफी लोग खरीदते हैं, और उसका चपाती वगैरह बनाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। इवन आप बनाकर सेल भी कर सकते हैं उसको, जैसे हम लोग क्लाउड किचन की बात करते हैं, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके। मिलेट का हम महाराष्ट्र में भाकरी जो है मेजरली खाया जाता है। तो ज्वार का भाकरी विंटर में, फिर बाजरे का भाकरी आ जाता है, तो वो ऑलरेडी आप कोई ना कोई तो फॉर्म में खाते हो, तो आटा भी आप बना सकते हो। ओके। ओके। अगला है कि इसमें एक ही मशीन में मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? हाँ। हाँ जी, आप जैसे कि अगर आप आटा मेकिंग की मशीन ले रहे हो तो आप उसमें एक थोड़ा सा यूनिट ऐड करके उसमें रवा भी बना सकते हो। तो आप रवा से उपमा रवा, डोसा, इडली रवा बना सकते हो, उसके साथ साथ आटा भी बना सकते हो, तो उसमें भी आप मल्टी मिलेट मतलब मल्टीपल मिलेट्स प्रोसेस कर सकते हो, तो अलग अलग मिलेट्स के भी आप आटा बना सकते ओके। एंड सोनिया मैम, मल्टीपल मिलेट्स एक साथ मिक्स किए तो इज इट हेल्दी? डॉक्टर, बिकॉज आई फॉलो डॉक्टर खादर हु इज नोन एज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया। उनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि उन्होंने रिवाइव किया और पूरा स्टडी किया है मिलेट्स के ऊपर। उनका सजेशन है कि हमें मिलेट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए।
या एक्चुअली हमें किसी भी ग्रेन को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ बेनिफिट्स जो भी, अगर हम एक एक दो रोटी खा रहे हैं और जो हमारे बॉडी पार्ट को वो हील करेगा या क्लीन करेगा, तो अगर हम मिक्स कर देते हैं उसी चीज को, तो वो वहां पर उसका हेल्थ बेनिफिट डाइल्यूट हो जाता है वहां पे। सो बिकॉज आई फॉलो हिम, तो मेरा जो रेसिपीज भी रहते हैं, तो आई ट्राई टू मेक इट अकॉर्डिंग टू व्हाट ही प्रीचेस। ओके ओके, यस, थैंक यू मैम। और भी क्वेश्चंस है? हम क्विकली थोड़ा कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड फिर रिमेनिंग और क्वेश्चंस है। आज ऑलमोस्ट अभी भी बहुत क्वेश्चंस है, तो वी हैव लिमिटेड टाइम टुडे। हम एक ये, क्योंकि एक ये फ्री वेबिनार है एंड हमारा समय पाबंदी है, हम बहुत सारे टॉपिक नहीं कवर कर सकते, बट इस पे इसीलिए हमारा एक प्रोग्राम है कि जो एक 3 वीक्स में हम इस इंडस्ट्री को पूरा डिटेल में समझते हैं। तो हम क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन हम आज अभी लेते हैं कि ये कोर्स क्या है एंड इसके क्या क्या हम कंटेंट कवर करेंगे, ये हम अभी क्विकली शेयर करते हैं। सो ये जो हमारा 3 वीक्स का कोर्स है, मिलेट्स प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स, इसमें हम आपको सारी डिटेल्स अबाउट मिलेट्स शेयर करते हैं। सो इसमें क्या प्रोडक्ट्स है, इसमें एक्सक्लूसिव क्या रेसिपीज है, फिर उसमें पैन इंडिया हमारा मिलेट्स का कम्युनिटी है, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स होते हैं कि जिसमें मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हम आपको लाइव ऑनलाइन दिखाते हैं कैसे बनते हैं। तो ये जो 3 वीक्स का सिलेबस है हम क्विकली शेयर करते हैं। तो डे 1 में बेसिक फर्स्ट सेशन में हमारा व्हाट आर द मिलेट्स, इसके क्या क्या वैरायटीज होती है, पॉजिटिव न्यूट्रिएंट मिलेट्स क्या होता है, मिलेट को डाइट में कैसे इंक्लूड करें, कैसे स्टोर करें, डूज एंड डोंट्स क्या है मिलेट कंजम्पशन के। फिर उसके बाद हम कुछ रेसिपीज समझते हैं कि ब्रेकफास्ट आइटम कैसे बनाए मिलेट्स के। तो इसका एक्चुअल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होता है, लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है। तो आपको लाइव सब समझेगा कैसे बनाना है। तो इसमें मिलेट्स के प्रोडक्ट्स का रेसिपी हम समझाते हैं, बेकरी आइटम्स आपको समझाते हैं कि बेकरी के प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कुकीज एंड ब्रेड्स। फिर इवनिंग स्नैक्स आइटम्स है कि कोई समोसा, ठेपला, स्मूदीज है। फिर इसके बाद हम सेशंस में आपको वेरियस प्रिजर्वेशन मेथड्स गाइड करते हैं, अलग अलग टाइप के एडिटिव्स क्या है ये हम आपको गाइड करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड एडिटिव्स, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मिलेट्स में, मार्केट एनालिसिस कैसे करें, डिमांड कौन से प्रोडक्ट का है, बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटीज हम गाइड करते हैं कि मिलेट प्राइमरी प्रोसेसिंग करना है, वैल्यू एडिशन बेस करना है, आपको मिलेट सीड्स में करना है या मिलेट एग्रीगेटर्स में करना है। तो ये सारे टाइप के अपॉर्चुनिटीज इन डेप्थ हम गाइड इस कोर्स में कवर करेंगे। फिर उसके बाद रिटेल इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटी है, बेकरी इंडस्ट्री में क्या है, होटल इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट में क्या कर सकते हो, फार्मर प्रोड्यूसर है, फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम ये सारे इंडस्ट्रीज का इन डेप्थ समझते हैं कि इसमें बिजनेस प्लान क्या बन सकता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट है, आरओआई है, ये हम आपको इन डेप्थ समझाते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज इन आरटी इन आरटीसी सेगमेंट्स, तो रेडी टू ईट है, अनफास्टेड मिलेट प्रोडक्ट्स के डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, अगर आपको मिलेट बेस्ड में रेडी टू ईट करना है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, इंडस्ट्रियल यूज क्या है रेडी टू ईट मिलेट्स का, मार्केट कंपैरिजन आपको हम इसमें समझाते हैं। फिर मिलेट प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप, तो इसमें क्या मशीन्स लगती है, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग कैसे करना चाहिए, इसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है अगर आपने सही टाइप की प्राइसिंग रखी तो, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें। तो एक प्रोसेसिंग सेटअप कैसे लगता है, क्या मशीन्स लगती है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स है कि इसमें आईडी, आईसीडीपी है, आरएडीपी है, फिर पोषण मिशन है। सो गवर्नमेंट का काफी इसमें सपोर्ट है, काफी इसमें बिजनेस है, तो ये हम आपको गाइड करते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी जो होती है कि आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो आपको सब्सिडीज लगती है आपके बिजनेस के लिए, तो वो सारे अवेल कैसे करनी ये हम आपको गाइड करते हैं। एंड फिर उसके बाद हम एक रियल टाइम बिजनेस केस स्टडी 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 करते हैं कि इसमें डिस्कशन हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ डिस्कस करते हैं एंड उनका बिजनेस का पूरा प्लान समझते हैं। सो राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू सेलिंग, मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या चैनल्स है, ये पूरा चीजें हम उसमें गाइड करते हैं। सो ये 3 वीक्स, ये 2 वीक्स के बाद हमारा एक थर्ड वीक जो होता है वो बिजनेस फंडामेंटल्स पे होता है। तो अगर आपको बिजनेस टेक्निकल समझ में आता है, फिर उसके बाद आपको ऑफ कोर्स आपको ब्रांडिंग करना करते आना चाहिए, आपको मार्केटिंग करते आना चाहिए। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, कस्टमर को कैसे सेगमेंट करे, ये हम आपको समझाते हैं। फिर लाइसेंसेस के क्या रिक्वायरमेंट है, फूड सेफ्टी के क्या कंप्लायंसेस है, एफएसएसआई की क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये हम आपको गाइड करते हैं।
फिर बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको समझाते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या क्या है, जैसे कि आज हमें समझा कि मुद्रा का अभी 20 लाख का लोन मिल सकता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्या क्या लोन्स है, क्या क्या गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है आपको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपको कल बैंक में सबमिट करना है तो क्या क्या चीजें लगती है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर बहुत से लोगों के इस कोर्स में अभी वेबिनार में एक्सपोर्ट के बारे में क्वेश्चंस आए कि बायर कैसे ढूंढे, एक्सपोर्ट के फॉर्मेलिटीज क्या है, कंप्लायंसेस क्या है। तो ये भी सेशन हमारा लाइव सेशन होता है। फिर उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे हम गाइड करते हैं इसमें, एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन पे गाइड करते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस पे गाइड करते हैं। सो ये काफी इंटेंसिव कोर्स है, 3 वीक्स का। एंड इसका फीस हमारा सिर्फ 6,000 रुपीज है। इसमें काफी मेंटर्स आपको गाइड करते हैं, सोनिया मैम गाइड करेगी आपको इसमें फर्स्ट वीक, ऋतुजा मैम आपको सेकंड वीक गाइड करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद जो हमारे मेंटर्स है अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक, वो आपको एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग। सो ऐसे अलग अलग मेंटर्स है इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे। सो आज का वेबिनार जिन्होंने मिस किया, आपका आज का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो यहाँ पे, वेबिनार रिकॉर्डिंग। एंड हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो वेबिनार सीरीज सेक्शन के अंडर। एंड फिर आपको एक कोर्स लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलता है इस प्रोग्राम के, ये सारे सेशन लाइव होते हैं। एट द सेम टाइम अब आपको सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, एंड आपको स्टडी मटेरियल भी हम आपको शेयर करते हैं। सो ये लिमिटेड बैच साइज है, 30 पार्टिसिपेंट्स तक ही हम सीमित करते हैं, सो दैट मैक्सिमम इंटरेक्शंस हो ये कोर्स में, एंड सारे क्वेरीज क्लियर हो। एंड ये लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं। सो ये काफी लोगों ने प्रोग्राम किया है, आप सारे लोगों के फीडबैक से आप ये देख सकते हो। एंड आप ये सारे लाइव सेशंस है, इवनिंग टाइम में सारे सेशंस होते हैं, लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं। सो आपको रजिस्टर करना है तो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, udyogvardhan.com में चैट बॉक्स पे लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वहां पे जाके इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। क्लासेस का टाइमिंग इवनिंग है। एंड ये कोर्स का एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें ज्वाइन करते हैं उन सबका एक ग्रुप बनता है, एंड एक टेलीग्राम पे भी हमारा कम्युनिटी है, तो वहाँ पे भी आप इस कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। सो अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लेंगे, कुछ क्वेश्चंस है हम क्विकली रैपिडली क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग्स है हम आपको इमीडिएट नेक्स्ट डे शेयर करते हैं, तो अगर आप सेम डे कभी लेट ज्वाइन करते हो तो आपको नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग हम शेयर करते हैं, एंड आपको क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ये सारे सेशंस इंटरैक्टिव होते हैं, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कैन वी गेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का प्रोग्राम हमारा न्यू बैच अपकमिंग प्लान्ड है। आप हमारे चैट बॉक्स पे कांटेक्ट हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए, आपको अपडेटेड डेट हमारे वेबसाइट का मिलेगा कोर्स का। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से मिलेट्स है कि जो थ्रू आउट द ईयर खा सकते हैं, अवेलेबल होते हैं। मिलेट्स तो सारे ही अवेलेबल हैं थ्रू आउट द ईयर, लेकिन यूजुअली उनका बनाने का तरीका, जैसे जवार है, जवार आप थ्रू आउट द ईयर आप खा सकते हैं। बाकी हमारा जो बनाने का तरीका होता है उस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी तासीर चेंज हो जाती है। जैसे कि बाजरा है, अगर बाजरा जो है बहुत ज्यादा ड्राई होता है इन नेचर, और उसके अंदर जब हम सर्दी में उसको, एक्चुअली उसको विंटर ग्रेन बोला जाता है, क्योंकि उसमें हम जब उसको खाते हैं तो उसमें हम बहुत सारा घी वगैरह डाल के खाते हैं, तो उससे हमारे शरीर में गर्मी आती है। लेकिन उसी बाजरा को अगर आप उसका डोसा बना के खाते हैं, या आप उसकी राब बनाते हैं, राब होती है जो कि राजस्थान में खाई जाती है, इवन गर्मी में भी खाई जाती है। तो अगर आप उसका राब या बटर मिल्क उसका बना के लेते हैं तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है, मतलब वो फिर आप उसको गर्मी में भी उसको ले सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा ग्रेन खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, वो भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट्स के फ्राइड आइटम्स हेल्दी होते हैं क्या, लाइक चिप्स, नाचोस, या कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर्स आई थिंक इट वुड बी हेल्दियर, राइट? यस ऋतुजा। या आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है, बट कंपैरेटिवली अदर्स अगर देखा जाए हेल्दियर रहे, हेल्दी नहीं। एंड अगला क्वेश्चन है, मिलेट्स प्रोडक्ट्स कॉस्टली क्यों होते हैं? जैसे कि मिलेट्स का अभी तक कितना मार्केट में कमर्शियल ग्रेड नहीं है। अभी भी जैसे कि कई सारा
कमर्शियल नहीं है और डिमांड कम है, उसकी वजह से प्राइसिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा है। जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे ही उसका प्राइस भी कम होता जाए। तो अभी अगर आप यू कैन चेक अमेजोन, और यहाँ पे कई सारे मल्टीपल आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे, आप वहां से भी ले सकते हो। आपको अलग अलग प्राइसिंग में भी अवेलेबल है, वैरायटी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके ओके। ये कोर्स प्योरली लाइव ऑनलाइन है, ये सारे सेशन लाइव ऑनलाइन होते हैं। एंड ये सारे रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ये सारे लाइव सेशन है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स पूरे इंडिया से जुड़ते हैं एंड मेंटर्स भी अलग अलग सिटीज से है। तो ये सारे सेशन लाइव होते हैं एंड आपको लाइव पूरा लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो हमारा एक सेटअप है सोनिया मैम के यहाँ पे कि जहाँ पे आपको सारा लाइव सेटअप पे हम आपको सेशंस दिखाते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल्स होते हैं। कभी कोई क्लास मिस हुआ आपका तो आप नेक्स्ट डे ज्वाइन कर सकते हो, आपको हम सेम डे रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं। सो आप रिकॉर्डिंग देख के आप रिवाइज करके आप सेशन ज्वाइन कर सकते हो। सो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। विल टेक जस्ट 2-3 क्वेश्चंस नाउ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है अभी। सो जस्ट 1 सेकेंड। सोरगम फिंगर मिलेट लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं कंपेयर टू अदर मार्केट। सो विच प्रोडक्ट्स कैन बी मेड इन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट? अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप बेकरी प्रोडक्ट्स कर सकते हो, जिसमें डिमांड भी है और बनाने में ज्यादा उसके मशीन्स का भी खर्चा बहुत कम है कंपेरेटिवली अदर प्रोडक्ट्स। देन आप अगर उसके साथ साथ स्नैकिंग कैटेगरी आटा आटा बना सकते हो। आटा मशीन का भी कॉस्टिंग कम है, तो उसमें भी आप प्री मिक्सेस भी बना सकते हो। सो ये दो कैटेगरीज में आप बना सकते मिलेट में कौन से प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं ऐसा पूछ रहे हैं? हो। ग्रेन्स है, ग्रेन्स के बाद मेजरली मार्केट शेयर जो है वो ग्रेन्स का है। सेकेंडली अगर प्रोडक्ट्स में जाए तो स्नैकिंग और रेडी टू ईट वाले जो प्रोडक्ट्स है उसका मार्केट शेयर ज्यादा मिलेट्स में प्रैक्टिकल्स, ये क्लास को ये क्लास में हमारे लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें हम आपको समझाते हैं रेसिपीज, आपको लाइव ऑनलाइन हम आपको गाइड करते हैं। मिलेट की अंबली को फ्रीज ड्राइड करते हैं तो बाद में पानी मिलाते हैं तो क्वालिटी अच्छी रहेगी क्या, ऐसा क्वेश्चन है। इट डिपेंड्स। आमबिल का अभी तक ऐसे आमबिल बना के ट्राई नहीं किया। अभी भी जो भी मिलेट का जो स्मूदी मिक्स है, लिक्विड जो बनाने का है, उसका पाउडर से फर्स्ट बनाते हैं। यानी कि मिलेट आटा से एक्सपेरिमेंट करके वहाँ वहां से प्रोडक्ट्स बन जाते हैं स्मूदी मिक्सेस से, या अम्बिल मिक्स है जहाँ पे। तो आप अगर वैसे बना रहे हो, आपकी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीज ड्राइंग से न्यूट्रिशन लॉस ज्यादा नहीं होता, इसलिए प्रोबेबली न्यूट्रिशन लॉस नहीं होगा। आप फ्रीज ड्राइंग भी कर रहे हो तो। हाँ इसमें मैम इसमें कुछ ऐसा एरिया रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम कि इतना एरिया लगना चाहिए ऐसा कि शुरू करने के लिए? इट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका एरिया का डिपेंड्स ऑन मशीन्स आप कौन से ले रहे हो। अगर आप सपोज आटा मशीन ले रहे हो, आटा मशीन्स के कुछ अगर वैरायटीज है, तो उसमें आप ज्यादा बड़ी क्वांटिटी ले रहे हो तो उसका हाइट भी ज्यादा रहता है और उसको स्पेस भी ज्यादा लगता है। सो इट्स डिपेंड। सो मेजरली मशीन्स को मिनिमम 2 मीटर बाय 3 मीटर उसके अराउंड थोड़ा सर्कुलेशन स्पेस से आपको देखना है कि क्या क्या आएगा। जैसे कि अगर आप बेकरी बेकरी के प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसमें 3 मशीन्स आ जाते। अगर आप फ्लेकिंग का मशीन्स बनाना या आटा बनाना चाहते हो, तो उसमें आटा आएगा, एक सीव आएगा, 2 मशीन्स आ जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन आप मशीन्स कौन से ले रहे हो। आपको स्टोरेज की जगह चाहिए तो मे बी लाइक 1000 टू स्क्वायर फीट से ऊपर आपको जगह लगनी चाहिए कि जिसमें स्टोरेज हो, फिनिश प्रोडक्ट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, सारी चीजें एस्पेक्ट्स आपको देखने हो। ओके। एंड एनी स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ मिलेट्स इज चोजन और हाइब्रिड वैरायटी भी प्रोसेस करते हैं? आप हाइब्रिड वैरायटी भी प्रोसेस कर सकते हैं। आप आपके ऊपर डिपेंड है, आपके एरिया पे कौन सा ज्यादा अवेलेबल है, आपके पास कौन सा ज्यादा सप्लाई अच्छा है मिलेट्स का। ओके ओके। यस।
ठीक है। यस, थैंक यू सो मच सोनिया मैम, एंड थैंक यू सो मच ऋतुजा मैम। बहुत क्वेश्चंस है और भी, बट आई थिंक आज हमें समय का पाबंदी है, आज ये फ्री वेबिनार है। एंड बेसिकली आज हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं हम वो कवर करते हैं। एंड ये जो सेशंस है ये नेक्स्ट वीक हमारे मंडे से स्टार्ट हो रहा है, इसका न्यू बैच। एंड ऑलरेडी कुछ लोगों ने रजिस्टर किया है, मेरे पास ऑलरेडी 6 लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं अभी विद ड्यूरिंग द वेबिनार ओनली। एंड आपको जो डिस्काउंटेड रेट में जिन लोगों को करना है, आप इस वेबसाइट रेजर पे के ये जो लिंक है आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। थैंक यू सो मच सोनिया मैम, ऋतुजा मैम, थैंक फॉर यू। वंडरफुल गाइडेंस। थैंक यू। एंड आई थैंक विल यू। कवर रिमेनिंग कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन बट यू कैन लीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो इसमें बेसिकली जस्ट क्विकली कवर हम मैं उद्योग वर्धिनी का इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। बेसिकली आज का वेबिनार जिन लोगों ने मिस किया है, अगर आपको वापस शेयर देखना है तो आप उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइए। हमारे बेसिकली हम अलग अलग एरियाज में हम कंटेंट डालते हैं, वेबिनार्स हम पब्लिश करते हैं, एंड अलग अलग बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं। सो एआई का बिजनेस है, फ्रेंचाइजी बिजनेस है, या अगर आपको रिटेल में जाना है, लैंड एक्विजिशन में जाना है, फ्रोजन फूड का हमारा प्रोग्राम है। सो अलग अलग कोर्सेस है हमारे, और रेडी टू ईट में जाना है, तो हर एक इस पे हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स है। एंड आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, अलग अलग इसके आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकते हो। एंड आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखना है तो यूट्यूब पे उद्योग वर्धिनी सर्च कीजिए, यहाँ पे वेबिनार सीरीज आप जाइए, यहाँ पे आज का रिकॉर्डिंग आपको वापस देख सकते हो। इवन आपको अगर ये कोर्स का सिलेबस डिटेल में देखना है तो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट का पेज आपको शेयर किया है। तो वेबसाइट के पेज पे आप डायरेक्टली डिटेल में जाके आप इस कोर्स का इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल में ले सकते हो। सो इस कोर्स का सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन, अबाउट द प्राइसिंग, टाइमिंग, सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड ये जो कोर्स है ये इवनिंग में है, 7 to 8:30 PM। कुछ लोगों ने अभी रिक्वेस्ट किया है कि 7:30 to 9 इज मोर कन्वीनियंट। सो हम वैसा पार्टिसिपेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से हम टाइम भी चेंज करते हैं, बट इट विल बी इधर 7 to 8:30 और 7:30 to 9। सो यही टाइमिंग में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। एंड वेबसाइट पे हम हमारे udyogvartini.com पे जाइए, आपको हमारा इंफॉर्मेशन और डिटेल्स में आपको देख सकते हो, हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। हमारे बारे में गूगल पे रिव्यूज चेक कर सकते हो, udyogvartini.com, या गूगल पे उद्योग वर्धिनी सर्च कीजिए, आपको ज़रूर हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप ज़रूर हमारे एल्यूमनाइज, हमारा एक टेलीग्राम पे कम्युनिटी है जो बेसिकली हमारे एल्यूमनाइज सारे उसमें जुड़ते हैं अंडर वन रूफ, सारे मिलेट्स के एंटरप्रेन्योर्स एक ग्रुप में कनेक्टेड है। तो आप उस कम्युनिटी के साथ जुड़ के आपका आपका नेटवर्क बना सकते हो, पैन इंडिया नेटवर्क आपका